आज के इस कार्यक्रम के वक्तागण, मुख्य अतिथि महोदय और यहाँ इस सभागार में मौजूद हमारे पत्रकार साथी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से आए हुए हमारे सभी पत्रकारिता के छात्र और अतिथिगण, हम अपने हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं और इंडिया टुमारो के इस विचार गोष्ठी में आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। इंडिया टुमारो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में है, जैसा कि अभी बताया गया। तो हिंदी की वेबसाइट जो है और हिंदी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है और हम इस बात का प्रयास करते हैं कि हम जो मुद्दे अपनी वेबसाइट के माध्यम से उठाएं, जो जन सरोकार के मुद्दे हों और वो मुद्दे इस देश की ज़मीन और मिट्टी से जुड़े हुए मुद्दे हों, ऐसे मुद्दों पे हम स्टोरी लाने का प्रयास करते हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर मुख्यधारा मीडिया जो है जिन मुद्दों को साझा नहीं करता, या ये कहें कि मुख्यधारा मीडिया के द्वारा जिन मुद्दों को दबाने का प्रयास किया जाता है, उन मुद्दों को इंडिया टुमारो ग्राउंड से लाने का प्रयास कर रहा है। पिछले कई वर्षों में इंडिया टुमारो ने ग्राउंड से स्टोरी की है और पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड रिपोर्ट हमने की है और इन रिपोर्ट्स के माध्यम से हाशिए के लोगों और पीड़ितों के मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया है, जिसमें मुस्लिम, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अनगिनत मुद्दों को हमने अपने पोर्टल के माध्यम से आप तक और इस देश की जनता तक साझा किया है और अपना कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और इस प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स पे हम काम कर रहे हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश के ऐसे लोगों के मुद्दे हैं जो हाशिए के लोग हैं और जिन हाशिए के लोगों के मुद्दों को मुख्य धारा में कभी भी चर्चा का विषय नहीं बनता है। हम चाहते हैं कि वो मुद्दे आएँ और इसीलिए जो हमारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे रहीम खान हैं यहाँ पे, जो राजस्थान के बहुत सारे मुद्दों पे हमारी रिपोर्ट्स करते हैं। तो हम लगातार इस बात का प्रयास रहता है कि हम हाशिए के मुद्दों को लेकर के मुख्यधारा में लेकर के आएँ, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं और शायद इसीलिए यहाँ बैठे हैं और हमारे सेमिनार का विषय है यही है कि कल के भारत में के निर्माण में वैकल्पिक मीडिया का क्या भविष्य है और किस तरीके से वैकल्पिक मीडिया के माध्यम से उन विषयों को हम मुख्यधारा में ला के चर्चा का विषय बनाएं जिन विषयों में बात नहीं हो रही है। मैं बताऊँ आपको कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दूँ, और बहुत सारे यहाँ लोग, मीना कोतवाल जी हैं, इनको हर दिन हर हफ्ते कोई ना कोई इनको टारगेट करता है, ग्राउंड के मुद्दे खुद जाकर करती हैं। न्यूज़ एजेंसी से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें लोकार्पण की खबरें हैं, उद्घाटन की खबरें हैं और सुबह से शाम तक नेता और सत्ता पे बैठे हुए लोग कहाँ जा रहे हैं सिर्फ यही मिलेगा। जो भी न्यूज़ एजेंसी को वॉच करता है, आप लाइन से न्यूज़ एजेंसी का नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। आप न्यूज़ एजेंसी को खबरों कोई खबर नहीं है, सूचनाएं हैं उसमें खबर नहीं है, जन सरोकार के मुद्दे नहीं हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम जन सरोकार के मुद्दों को समाज के सामने लाएं और एक नया विकल्प पेश करें, क्योंकि इस देश का जो चौथा स्तंभ है वो दरक रहा है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। तो हमारे प्रयास और बहुत सारे लोग, मीना कोतवाल जी इनका मुख्य नायक है, हमारे मिल्लत टाइम्स है और मकतूब मीडिया, बहुत सारे ऐसे लोग, वसीम त्यागी जी बैठे हैं, हर दिन सोशल मीडिया पे हज़ारों की संख्या में इनको गाली मिलती है। क्यों? क्योंकि मुद्दे उठा रहे हैं, ग्राउंड के मुद्दे उठा रहे हैं। अभी गुजरात से आया है मीना कोतवाल जी, राजस्थान में बहुत सारे मुद्दे उठाए, तो दलितों के, आदिवासियों के और ऐसे लोग जो हाशिए के लोग हैं। अभी ऑक्सफैम का एक डेटा हमारे सामने आया रिपोर्ट की कि मुख्यधारा मीडिया में जो लोग एडिटोरियल वो डिसाइड करते हैं कि क्या हो, न्यूज़ रूम में चर्चा क्या हो, जो लोग वो डिसाइड करते हैं उनमें जो है बहुत ही कम लोग हैं जो दलित और आदिवासी और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देखिए कि भारत के मुख्यधारा मीडिया हाउस में अगर वंचित वर्ग नहीं होगा तो वंचितों के मुद्दे कौन उठाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, एक प्रश्न है। और यही प्रश्न वैकल्पिक मीडिया की प्रासंगिकता को उजागर करता है कि वैकल्पिक मीडिया क्यों इस देश का मुख्यधारा मीडिया के रूप में काम कर रहा है। इस देश का मीडिया का जो स्तंभ खत्म हो रहा है, वैकल्पिक मीडिया ने इस स्तंभ को थामा हुआ है और उस स्तंभ के माध्यम से जनता के मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। करोड़ों की संख्या में इस देश में ऐसी आबादी अलग अलग है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जिनकी आवाज़ को उठाने के लिए, जिनके मुद्दों को उठाने के लिए कोई पोर्टल नहीं है। आप गोंडी भाषा बोलने वाले आदिवासी हैं जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कई सीमावर्ती राज्यों में रहते हैं, वो 1 करोड़ की संख्या उनके मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं है। सरकार से भाषा और संवाद करने की कोई ज़बान, कोई सरकारी प्रतिनिधि नहीं है जो उनसे बात कर सके। तो ऐसे बहुत सारे वैकल्पिक मीडिया को भी आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि हमको उन लोगों तक पहुंचना है, उन हाशिए के लोगों तक पहुंचना है जिनके मुद्दों को जो है मुख्यधारा में जगह नहीं मिल रही है, या मुख्यधारा मीडिया जो अपने चैनल और न्यूज़ रूम में बैठ के मंदिर और मस्जिद के नाम पे तो चीख रहा है, लेकिन उस चीख में रोजी रोटी, कपड़ा, रोजगार, शिक्षा के मुद्दे उन आवाज़ों में दब जाया करते हैं। तो मुख्यधारा मीडिया जो मुद्दों को नहीं उठा रहा है, वैकल्पिक मीडिया के माध्यम से हम मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं और इंडिया टुमारो इसीलिए प्रयासरत है
है। मैं अंतिम बात क्या अपनी बात खत्म करूँगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है वैकल्पिक मीडिया में अपने मुद्दों को लाने का, कि जब हम फ़ोन करते हैं किसी उसको, अभी गोरखपुर का एक मुद्दा था जहाँ पे 18 परिवार को नोटिस दी गई, घर गिरा दिया जाएगा। वो लोग 10 दिन फिर रहे थे नोटिस को लेकर के, नोटिस पे कोई मुहर नहीं थी। जब मेरे पास आई, मैं अपने संपादक महोदय खलीक सर से संपर्क किया तो उन्होंने कहा डीएम का पक्ष जानिए कि डीएम क्या कहता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से 2 दिन तक बात करता रहा। 2 दिन बाद डीएम ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मसीहुज़ जमा। का अच्छा मुसलमान हो, मुझे हिंदू मुस्लिम कराते हो? मैं अपने पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहा हूँ, पत्रकारिता की नैतिकता का, क्योंकि हमारे सर ने बताया कि बिना प्रशासन के बयान के कोई न्यूज़ नहीं जानी चाहिए। तो जब हमने डीएम से बात किया तो डीएम ने कहा कि तुम्हारी पत्रकारिता हम बुलवा देंगे, एनएसए लगा देंगे। तो जब हम पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहे हैं, मुख्य धारा के मुद्दों को उठा रहे हैं, वहाँ धमकी दी जा रही है। ऐसे ही त्रिपुरा में जब हम मुद्दों को कवर करने गए, वहाँ पे तमाम जो है कम्युनल जो है एंगल था और वहाँ पे घरों को जलाया गया था, मस्जिदों को जलाया गया था। तो वहाँ पे पुलिस के लोग पहुँचते हैं और मुझे जो है वहाँ होटल से उठा ले जाते हैं, थाने में बैठाते हैं। फिर सर से संपर्क किया हमने और फिर जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के चूँकि मेंबर हूँ तो वहाँ से लोग पहुँचे और वहाँ मदद के लिए। और यहाँ गजाला बैठी हुई हैं, ये कई मुद्दों को उठाने गई तो इन पर टारगेट किया गया। मीर फैसल हैं, इनको कई बार धक्का मुक्की की गई। तो वैकल्पिक मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर, नाम पूछ के, जात पूछे, किस जात के हो, किस कास्ट के हो। तो वो एंगल है जो समाज में मुख्य धारा में इस देश के जो कहते हैं कि जो ये विविधतापूर्ण समाज है, ये देश विविधतापूर्ण है, तो इस मीडिया में विविधता नहीं दिखती है। इस देश की जो विविधता है वो विविधता मीडिया में नहीं दिखती है। इसीलिए इस देश के जन सरोकार के मुद्दे और ग्राउंड के मुद्दे, दलित आदिवासी जन जंगल जमीन के मुद्दे, माँ माटी मानुष के मुद्दे इस देश की मुख्य धारा मीडिया में नहीं आ रहे हैं। और हम वैकल्पिक मीडिया के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि कल का जो भारत हो वहाँ न्यूज़ रूम जो बैठ के न्यूज़ में कोई पूंजीपति डिसाइड ना करे, बल्कि ग्राउंड पे जो हमारे लोग हैं, जो हम हैं, जनता है, वो अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए ग्राउंड की जो न्यूज़ है वो पहुँचाएँ और वैकल्पिक मीडिया के माध्यम से मुख्य धारा मीडिया को जो है इस पर सोचने को विवश करें कि आखिर हम क्यों इस देश के मुद्दे, लोकतांत्रिक मुद्दे और लोकतंत्र को स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान करने वाले मुद्दों को चर्चा का विषय क्यों नहीं बना रहे हैं। सूचनाएं हैं लेकिन खबर नहीं है। तो हम इंडिया टुमारो के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि सूचनाएं हों, वो फेक ना हो और सही सूचना के माध्यम से न्याय की आवाज़, लोगों के पीड़ितों की आवाज़ को हम आम जन तक ला सकें। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप इंडिया टुमारो को फॉलो करें, ग्राउंड की कोई भी न्यूज़ हो तो हमको दें, संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।